Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you direct and indirect sentences by using letters. आज हम लोग लेट से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे इस चीज को हम सीखेंगे। देखिए, जब हमारा सेंटेंस लेटर्स से शुरू होता है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेन पॉइंट है कि जब लेटर्स से हमारी शुरुआत हो तो अगर सेट टू है तो सेट टू के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखेंगे सेट टू के स्थान पर। अगर सेड है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही लिखेंगे। लेकिन अगर सेट के बाद टू है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखेंगे। ठीक है। इसका जो दूसरा पॉइंट है आप हमें याद रखना है, जब हमारा सेंटेंस लेटर से शुरू होता है तब ऐसा करेंगे। दूसरा है यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करो। ठीक। और तीसरा जो पॉइंट निकल के आ रहा है, अब चूंकि हमारा सेंटेंस लेटर से है तो हमें वहां पर लेट अस को हटाकर वी शुड या दे शुड लिखो। ध्यान दीजिएगा, लेटर्स को हटा करके वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे हम। अब ध्यान देना है कि हमें वी शुड का प्रयोग कहां करना चाहिए और दे शुड का प्रयोग कहां करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखना है हमें, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट यहां लिख देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई या वी हो तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो हमें क्या लिखना चाहिए। तो हमें वी शुड लिखना चाहिए। ठीक है। और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो दे शुड लिखना चाहिए। दे शुड लिखना चाहिए। ये पॉइंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेटर से अगर शुरू होने वाला हमारा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसमें हमें सेट टू के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करें। देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। दैट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कैरेक्टर हमारा है। और लेटर्स को हटा करके वी शुड या दे शुड लिखना है। ठीक है। और उसके बाद है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी है तो हमें वी शुड लिखना चाहिए। अगर फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो हमें वी शुड लिखना चाहिए। और यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो दे शुड लिखना चाहिए। अब इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। लिखेंगे, रवि said to me
लेट अस प्ले क्रिकेट। यहां देखिए रवि सेड टू मी, तो हो जाएगा रवि प्रपोज्ड मी, रवि प्रपोज टू मी, रवि प्रपोज टू मी दैट। यहां पर लेटस है, लेटस की जगह क्योंकि रवि है, ये नाउन है तो थर्ड पर्सन में है, यहां पर आई भी नहीं है। अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट आई भी है तो हमें यहां पर वी शुड लिखना चाहिए। अगर यहां पर आई भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो दे शुड लिखना चाहिए। तो यहां पर लेटस की जगह लिख देंगे हम दे शुड, ठीक है। उसके बाद प्ले क्रिकेट लिख देंगे हम, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। किस तरीके से रवि प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। I said to Priya, let us. I said to Priya, let us sing a song. Yeah. I said to Priya, let us sing a song. तो हो जाएगा I proposed to Priya that I proposed to Priya that let us है, तो यहाँ आई लिखा है, यहाँ पर हमें वी शुड लिखना चाहिए, फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वी शुड सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आई प्रपोज टू प्रिया दैट वी शुड सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम कई एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखें, कंचन said to Maya, let us work hard। यहां पर लिख देंगे कंचन suggested to Maya that, कंचन suggested to Maya that, let us लिखा है, यहाँ पर कंचन चूंकि थर्ड पर्सन में है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए दे शुड। दे शुड वर्क हार्ड। कंचन सजेस्टेड टू माया दैट दे शुड वर्क हार्ड। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें लेट मी से अगर रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है तो हमें क्या करना है, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखना है, सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखना है। दूसरा पॉइंट, टू प्लस लेट लिख देना है, टू प्लस लेट कर देना है। और तीसरा अथवा करके लिख देंगे हम दैट प्लस नाउन और प्रोनाउन, दैट प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस might be allowed to, might be allowed to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से। जैसे सेंटेंस के माध्यम से इसको देखेंगे, प्रिया said to her father, प्रिया said to her father let me sleep now। प्रिया said to her father है, तो देखिए प्रिया
requested Priya requested her father to let me है, तो फिर इसके अनुसार प्रिया के अनुसार हो जाएगा हर टू लेट हर स्लीप, नाउ का देन हो जाएगा। इस तरीके से है टू लेट हर, अथवा प्रिया रिक्वेस्टेड हर फादर Priya requested her father that, अब यहां पर लिखा है तो यहां पर क्या है, लेट मी दिया है, तो प्रिया के अनुसार यहां सब्जेक्ट के रूप में सी हो जाएगा। सी माइट बी अलाउड टू sleep then let, यहां पर हो जाएगा दैट लग जाएगा, सी माइट बी अलाउड टू स्लीप, देन नाउ का देन जाता है। शिवम said to his father let me अब देखिए यहां पर शिवम सेड टू हिज फादर हो जाएगा, शिवम रिक्वेस्टेड हिज फादर, शिवम रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट मी लिया है, तो शिवम के अनुसार हिम हो जाएगा, टू लेट हिम गो, या शिवम रिक्वेस्टेड his father that he might be allowed to go, इस तरीके से है। शिवम requested his father that he might be allowed to go। देखिए यदि लेट वाले वाक्यों से आर्डर प्रकट हो, यदि लेट वाले वाक्यों से क्या प्रकट हो, आर्डर प्रकट हो, यानी आज्ञा प्रकट हो, तो सेड या सेड टू को हम आर्डर में बदल देते हैं। ठीक है, सेड या सेड टू को आर्डर में बदल देते हैं, और उसके बाद हम दैट लगाते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे और शुड का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लेट को हटा देते हैं, इसमें लेट लिखने की जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब जब हमें लेट वाले वाक्यों से ऑर्डर प्रकट हो तो हमें जो है सेट या सेट टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद दैट लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। So the officer said to his clerks, ऑफिसर ने अपने क्लर्कों से कहा कि लेट नो वन कम लेट। ठीक, कोई भी लेट नहीं आए। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑर्डर प्रकट हो रहा है, तो लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड, यहाँ शुड लगेगा, नो वन शुड कम लेट। इस तरीके से है, दैट नो वन शुड कम लेट। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, तो यहां पर होगा द किंग ऑर्डर्ड
The king ordered that the man should be set free. The king ordered that the man should be set free. इस तरीके से जो है सेंटेंस को हम बना सकते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको जो है अधिक से अधिक इसको अध्ययन करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।